आंगनवाड़ी की पेंशन कितनी है, आशा वर्करां की पेंशन कितनी है, हुण तां जिहड़े सरकारी मुलाजिम ने वो भी प्राइवेट च ना। तो आपको गुस्सा आया, क्या मतलब है 5 साल बाद? जो आपका बच्चा 17 साल का था वो 22 साल का हो गया, सड़कों च नट्ठी के जी उन्होंने निकलिया फौज की भर्ती वास्ते, साढ़े ग्राउंड ही है नहीं। अगर फौज में भर्ती होनी है तो फौज सबसे पहले क्या देखेगी? ग्राउंड देखेगी, नहीं देखेगी? न्याणे तो बाद च देखने, पहले उन्होंने दिखना ग्राउंड है नहीं, आना सर्वे करना उन्होंने, फिर सर्वे करके उन्होंने दिखना पालमपुर तो वधिया ग्राउंड है, पठानकोट तो वधिया, न्याणे आई सकते, बसां आई सकदियां न, यहाँ पर सड़कें हैं नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, रहने की व्यवस्था है नहीं है, बड़ा कुछ दिखता है। फौजी ना बेस्ट लेने उन्होंने, जितों पहला का सिस्टम चलिया वो तोड़ी के तुहाडे वाल आना कितना औखा काम है। जे देरे भर्तियां चली रही 50 साल हो गए, जे देरे हुई भर्तियां चली रही तो हो ही सकता कदे कदे साढ़े इत्थों भी लगी सकती। आप हैरान होंगे, जसवां परागपुर में एक ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए जहाँ पर 365 दिन खेल हो सकते, ना इंडोर है ना आउटडोर है। जसवां परागपुर में बच्चों के लिए ग्राउंड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? स्टेट लेवल की, हिंदुस्तान के लेवल की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो अगर आपने 3 लाख रुपए किसी को तनख्वाह देनी, आपने देनी है, सोची समझी के देनी है तनख्वाह। ये थोड़ी तनख्वाह ते पढ़ते ने ना तो घर के चूल्हे चलते न, फिर 3 लाख की तनख्वाह। तुम अपनी कुड़िया का ब्याह कराते, पिंड एक गरीब की लड़की की शादी होती है, पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता है, चाहे पैसे वाला है चाहे गरीब है, हर एक बंदा सोचता यार मेरी तरफे तो चलो चौल हो जाएंगे और कुछ नहीं, तो मैं लेबर ही अपनी दे दूंगा, मैं रसोईया बनी के काम कर ही लूँगा, वो 10 रुपये ही बचने। एक लड़की की शादी करना गरीब ने, सबसे गंदे कपड़े उस दिन अगर मैले कपड़े किसी ने पहने होते हैं तो लड़की के पिता ने पहने होते हैं। ठीक बोला गलत बोला? वो ये तो शुद्ध बुद्धि नहीं होती। वो तो सोचता मेरी पगड़ी जी है जेरे सिरे पग लाई यदी इज्जत बनी रही जाए, क्या मुंडिया वाले ने आना मुझे कोई गलाई दिया देता, अंदर ही अंदर रो रहा होता है और बाहर ही बाहर आप सबके हाथ पकड़ रहा होता है कि मेरा साथ दिया छड़ी देंदे। माँ जी खुंजे च कोने च बैठी होंगी, जेड़े रिश्तेदार है उन्होंने दिखा करती होंगी कि कोई नाराजता नहीं होएगी, देने वास्ते कुछ नहीं था, करना क्या? तो सोचती है शक्कर पारे दे पैकेट ने बनाए हो ना, तो जब जाएंगे तो मैं दे दूंगी। हर बारी डरी होंगी कि क्या है कोई कमी ना हो, डरे हुए होता है। गरीब आदमी हमेशा डरा हुआ है। और पैसे वालियां दा राजकुमार दा ब्याह होया, पहली बारी उन्हें अपने पिंड सदी ले गरीबां जो पता 11 रुपए का शगन मिली जाना। गरीब आदमी को फिर भी शर्म है, किसी की शादी में जाएगा चाहे 11 रुपए दे चाहे 5 रुपए दे। उसके बाद पैसे वालों को बुला लिया ढलियारा में, ठीक है जी 500 रुपए का शगन 1100 रुपए का, और पैसे वाले का सदी लिया मीरपुर, और पैसे वाले का चंडीगढ़, और ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उठा के बुला लिया शिमला, और ज़्यादा पैसे वाले हैं तो अपनी कोई ऐसी जगह में बुला लिया जहाँ लाख रुपए का भी शगन पड़े किसी को पता ना लगे। आपने सुना है किसी एक लड़के या लड़की की शादी हुई हो उन्होंने 8-8 9-9 धामे दी हो? ऐसा होता है? आप 9 बच्चों की शादियों में धाम देते तो हम आपके चरण धो के पीते। हमने आपको तनख्वाह लगाई, आपने हमारा धन्यवाद नहीं किया। सड़क बनानी है थोड़ी 400-500 मीटर सड़क है, पुल दे थले सड़िया पिंड है थोड़ा, है नहीं है? 100 मकान है ना उतों नहीं है ना? खरे बंदे रहंदे ने या उतों सिर्फ जंगलात दे विच कोई कोई? आप उस खड्ड के रास्ते से 400 मीटर का रास्ता बनना चाहिए कस्बा जागीर में या नहीं बनना चाहिए? ये जो 3 लाख की तनख्वाह ले रहा है, इसको 3 लाख की तनख्वाह पहले लेनी चाहिए या अपने 3 लाख से पहले रास्ता बनाना चाहिए? रास्ता बनाना चाहिए, नहीं बनाया। दूसरा वाला आ रहा है चर्चा नहीं कर रहा, जेड़े उन्हें गुरगे पाले हो ना खासम खास, जेड़े आजकल पिंडे दे बने हो, वो क्या कर दे तुसा अपनी गल ही नहीं गलाई सकते। वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गरीब के मुंह पे पट्टी लगा दें, और सिर्फ जब पट्टी खोलें तो सामने कोई मंत्री खड़ा और उसकी जय जयकार हो। ऐसे राजनीति चलेगी? ये हिंदुस्तान है। और जब जनता को गुस्सा आता है तो प्रधानमंत्री भी इलेक्शन हार जाता है। लोगों को पता है इंदिरा गांधी का क्या हुआ इमरजेंसी के बाद, लेकिन वही इंदिरा गांधी को फिर 3 साल बाद जिताया नहीं जिताया जनता ने? तो ये जनता है,
ये अच्छे कर्मों का लेखा जोखा जानती है, बोलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गूंगी है। और गलती से भी कोई गुरगा ये कोशिश ना करे कि वो जो सोच रहा है जनता वही सोचे। अपना घरे दा दिखना, अपना घरे दा सुनना, अपने न्याणियां दा खरा सोचना सारियां ही आंदा। साजो कुछ तो शिक्षा लेने की लोड़ है ही नहीं। तो इसीलिए अगर आप संजय पराशर को विधानसभा भेजोगे, 3 लाख रुपए की तनख्वाह संजय पराशर गरीबों के घर बनाने में लगाएगा, उनकी बेटियों की शादियों में लगाएगा, उनके बच्चों के रोजगार में लगाएगा, और आपके यहाँ जो रास्ते बनने उन रास्तों पर लगाएगा। डूकी करी के भी पिंड है, थोड़ा वार्ड नंबर 1 भी है, सारे रास्ते बनी गए। 300 करोड़ के रास्ते बने जसवां परागपुर में। कितने के बने? एक लंबे रास्ते बने, रास्ते बने, रास्ते बने। तब विकास होया तो सांजो पूछना चाहिए ना, बीरा किन्ने किलोमीटर बनी गए? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अम्मा गलांदी असा दुनिया करने मिली गया, असा आपू बनाया सह भी रुड़ी गया। मैं जब थोड़े घर आया ना कई बारी, तो मैं ये तोबदा रस्ते कुतुन, तो मैं खड्डा चलिया, लोग गलांदे बीरा इो ही रस्ता गलांदे ना। तो खड्डा च तुसा पानी कदे टां ते टपना, कदे तुआं ते टपना। कोई आदमी बीमार हो जाए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और जाते हैं स्कूल जाते हैं, और आप सोच रहे हो आपके बच्चे जो 2 घंटे सड़कों में आना जाना कर रहे हैं, ये अफसर बनेंगे आर्मी के, इनके पास पढ़ने का समय होगा? आपके यहाँ पर अगर स्कूल अच्छा होता, स्कूल के ग्राउंड में अगर बहुत सारे स्पोर्ट्स के जिम्नाजियम, जिम होना चाहिए नहीं होना चाहिए नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए सिलाई मशीनों की फैक्ट्रियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कस्बा जागीर में, आपके घर तक एम्बुलेंस आने का रास्ता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। संजय पराशर अपने पैसे से, जहां पर सरकार पैसा नहीं देगी, आपके घर तक रास्ता बनाएगा, एम्बुलेंस आपके घर तक लाएगा। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब सिद्ध बाबा बालक नाथ जी का 42वां महायज्ञ किया, आहुतियां डाली और भगवान को कहा कि मेरे पौणाहारी, मेरे दूधा तारी, मेरे मुख से वही बात निकालना, वही वाक निकालना जो सच्ची होती हो। तेरे नाम का हवन करके चले हैं, पर करना चाहते हैं, मैं सच्ची में कुछ करना चाहता हूं। संजय पराशर की हैसियत नहीं थी कि कस्बा जागीर में यहां पर आता और इस प्रांगण में मेडिकल कैंप लगाता। मैं सच्ची में नहीं लाई सकता, जे मैं कैंप नहीं लाई सकता तो मैं बाबे मत्था टेकिया कि महाराज तुसा गरीबां दी सेवा देनी, तुसा उन्हें जो मोतिया बिंद ते मुक्ति दवानी। और भगवान की कृपा देखिए, जे साड़ी नीता खरियां ना तो 100 के ऊपर कैंप लाई, 54,000 बंदा सेवा ले के गया, नाले 4-5 हज़ार सेवा दे के गया। ਹੁਣ और कम्मे की गल दस देना, मैं एक अखां दे अस्पताल कन्ने मिलिया, मेरी मीटिंग हुई अज से 5 दिन पहला। मैं गलिया, नाले मैं वो डॉक्टर का जोड़ा उतों डॉक्टर हा जोड़ा बड़ा मालिक था अस्पताल का, मैं उहदे अगे बेनती की। मैं क्या सर बात ये है, हम गाड़ियां लेकर जाते हैं, गरीबों को कांगड़ा लेके जाते हैं ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला एक कृपा कर दो, जसवां परागपुर में कहीं ना कहीं एक आंखों का अस्पताल खोल दो, हिमकेयर कार्ड चला दो, कम से कम हमारा गरीब 20-25 रुपए में पहुंच जाए, किसी भी दिन इलाज करा ले, मेरे को वहां एक छोटी सी दुकान दे दो, सबके हिम केयर कार्ड बनाने के, चश्मे के बनाने की जिम्मेवारी ले लूंगा। और आपको बहुत जल्दी हो सकता है भगवान की कृपा से अच्छा समाचार मिले कि ऐसा अस्पताल 24 घंटे वाला यहाँ पर जसवां परागपुर में खुलने वाला है। तुसा है नहीं वोटा पाइया, मैं फिर भी काम करा करदा, तुसा है नहीं 3 लाख रुपए की तनख्वाह लाई, मैं फिर भी काम करा करदा, मैं थोड़े ते पेंशन भी है नहीं मंगा करदा। संजय पराशर को अगर आप विधानसभा भेजोगे, ना 3 लाख रुपए की तनख्वाह का 1 रुपया घर लेके जाएगा, ना 80,000 की पेंशन कभी जिंदगी में लेगा, सारे के सारे पैसे गरीब के गुर्बत को दूर करने में लगाएगा। हुण तुसा 3 लाख देते तो गल थोड़ा मुकी, होर भी बथेरा कुछ मिलता, सह भी दसना सा तुझो कह, जे तुसा जिताईता तो तुसा गलाना बीरा 3 लाख वाली तो गल होएगी, पर होर भी मतियां चीज़ां पता लग्या सन जो तुहां मिला कर दियां ना, तो तुसा उहदा हिसाब देना नहीं देना, तो मैं गलाना देना जी। तो चाचे ने आना, वो बच्चा तेनों वोटां पवाइयां मैं 100 ते 150, हुण कम्मे दी गल दस होर क्या क्या मिलता, तो मैं तुहां पहलां ही दस देना क्या क्या मिलना। MLA की गाड़ी को फ्री पेट्रोल है, फ्री डीजल है, गलाने का मतलब है
कि न्याणिਆਂ ने खेलन जाना ना तो मोटरसाइकिल 100 रुपए का तेल पवाना तो अम्मा ने गलाना बच्चा रहनी दे, खेलना खुलने की कोई लोड़ है नहीं, तेरे दोस्त जाते उन्हें करने बैठी के चली जा, आसा नहीं देना तीजो 100 रुपये, हर दूजे दिन तेरी खेलना लगी हैं इतों 100 रुपए का डीजल डलवाना है तो भी अम्मा, और हिम्मत ही नहीं बाप से बात करने की, तो अम्मा वाली कंट्रोल है, वो जो पता अम्मा के गोडे गाडे जिकने तो 100 रुपये मिल ही जाने, ता गड्डी से तेल पवाना। आपका जो MLA जसवां परागपुर का बनेगा उसकी गाड़ी में तेल फ्री, तेल तो संजय पराशर वो तेल भी अगर अपनी गाड़ी में डलवाएगा तो अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर हर गरीब के घर में भेजेगा जिसको इलाज की जरूरत है, आपका टैक्सी का खर्चा 0 कर देगा और गरीबों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तेल का खर्चा करेगा। तो हुण तुहां जो 3 लाख का पुण्य कमाने का तुम्हें मौका मिल गया, जे असा अम्मा का घर बनाया तो ये जड़े साढ़े कन्ने मेरे भाई बैठे हो ना, बीरा जी बैठे, ये क्या बोलेंगे तुसा उन्होंने का कायो बनाया, नहीं वो गलांगे चल बीरा कोई गल नहीं, तीजो असा वोट पाई 3 लाख का, तीजो असा सैलरी लवाई तैं किसी का गरीब का मकान बनाई त्या, तो इन्हें जो पुण्य मिले नहीं मिले वोटा पाने का समझो। अगर आप सेवादार को वोट डालोगे और सेवादार ने किसी गरीब का मकान बनाया तो सा पुण्य खटिया नहीं खटिया, आपने भी पुण्य कमाया। तो जे तुसा पुण्य कमाना, जे तो जो 3 लाख की तनख्वाह गरीबों के उत्ते तुसा लवानी, तुहाडे वाल मौका है, सेवादार खड़े तुहाडे सामने, और 3 लाख 1 महीने के अलाउंस उलाउंस मिला के साल दे हो जाते 50 लाख, 5 साल हो गया 2.5 करोड़, कितना होया जोरे का बोली लो, करोड़ों की गल है, हुण तो बोली लो। एक बारी मैं इं गलाहा करता था भाषण च, अम्मा गलां दी मैं नहीं गलाना, मैं अम्मा कह बोलती दिखिया ही नहीं इन्ने नोट कुतों ने साढ़े हाल, बोलती इं करोड़ करोड़ गलांदा सांजो तो पता नहीं किन्ने के जीरो आंदे न अगे। तो मैं गलिया कोई गल नहीं अम्मा, सह भी टाइम आना तो जो जीरो भी पता लगी जाने, सह भी दिखना तुसां गरीबां दे मकान कियां बनांदे ने। तो अगर गरीबों के मकान बनाने हैं और एंबूलेंस चलानी है, फिर एक और तीजी गल दसी देना, कह पी दी बड़ी ताकत है, ये 3 सेकंड च दुनिया बदली जाती, कईयां दे भाग बदली जाते। जिनको आप MLA बनाते हो कई बार वो अपनी जेबें भर लेते हैं, पर हर बार आप उसको लेकर आए जिसकी जेबें खाली थी, इस बार उसको लेकर आओ जो अपनी जेबें खाली कर रहा है आपके लिए। अगर 3 लाख भी देगा तो आपको देगा, आज भी आपको दे रहा है, उसकी कृपा से दे रहा है, जो पौड़ाहारी बैठा है, अपनी कोई उसकी काबिलियत नहीं है। इसलिए संजय पराशर की हैसियत ही नहीं है, संजय पराशर की औकात ही नहीं है कि वो कह दे कि मैंने कैंप लगाए। भगवान की कृपा हुई, नहीं तो 2 कैंप होने, मेरी पिठ लग जानी है थल्ले, मेरा दिल बेईमान हो जाना, बंबे जाना, कोठी खरीदनी या चंडीगढ़ जाना, 2-4 होर बंगले ले लेने हैं, पर मेरा परिवार बड़ा हो गया। आपकी गरीबी देखता हूँ तो मेरे को लगता है मेरी अम्मा उदा घर है नहीं, मेरा जड़ा चाचा उदी सेहत ठीक है नहीं, कुछ करना चाहिए। आपके लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। 51 साल उम्र हुई, बड़ी दुनिया दिखी, रब दी मेहर रही, दुनिया के 82 मुल्क दिखे, ये जड़ा हुण बनया ना यो भी मिले, बड़ा रिस्पैक्ट दिता इन्हें, असां भी यो रिस्पैक्ट दिता। फिर साढ़े फोन ही नहीं चुकता है, तुहाडे चुकदा ना फोन चुकदा, फिर गुरगे आई जाते बिच, वो गलांदे अम्मा तो फोन करा कर दी, बीरा जी सांजो दसो क्या काम है, असा वोटा तीजो पाइया ना उजो पाइया ना। अरे जिसको वोट डाली है वो फोन उठाना चाहिए, जिसको वोट डाली है उससे बात होनी चाहिए। ये बीच में दलाली क्या आ गई राजनीति में, इसका मतलब दाल में कुछ, पर मुझे लगता दाल ही पूरी काली है। हुण दियां गलांदे मां दी दाल बढ़िया। तो अगर आपको चाहिए आपके बच्चों को नौकरियां लगे तो जसवां परागपुर में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? जसवां परागपुर में बाहर की कंपनियों को दफ्तर खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए? संजय पराशर ने बॉम्बे से आकर एक दफ्तर डाडा सिबा में खोला, और जैसे टोरा साहब ने बताया, जो कि सच है, मैं उसको दोहराता हूं, हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी दी। तो अगर हमने 1000 बच्चों से ज़्यादा नौकरी दी तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में काबिलियत थी। अगर बच्चों में काबिलियत थी, एक कंपनी आई 1000 दे गई, अगर 10 कंपनियां आएंगी तो 10,000 नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? 10,000 नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? तो अगर बाहर की कंपनियां आएंगी तो नौकरी मिलेंगी, लेकिन अगर बाहर की कंपनियां ही नहीं आएंगी तो नौकरी कहां से मिलेगी? तो बाहर की कंपनी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके वार्ड पंच की, थोड़े जिला परिषद दी कि थोड़े MLA दी?
जे MLA दी है तो तुसा तो MLA बनाया, रब दी मेहर होएगी मंत्री बनी गया, बनया तो रोजगार मंत्री। कदे वो मूँह ते सुनिया एक बारी भी रोजगार शब्द सुनिया भाषण च, कदे उन्हें रोजगार गलिया? तुसा तो उयो रोजगार लाइते, हुण उयो कादी चिंता? जिसका रोजगार आपने पक्का कर दिया उसकी तो पेंशन भी तुहाडे करने पक्की होएगी हुण। तो इस करके तुसी यो तनख्वाह लानी, पेंशन लानी तो दो बारी सोची लेना। और अगर संजय पराशर को आप मौका दोगे तो आपकी पंचायत में जो 25 लाख रुपए हर साल आते हैं कस्बा जागीर में, संजय पराशर कोशिश करेगा कि 35 से 40 लाख आए। अगर आपकी पंचायत में ज़्यादा पैसा आएगा तो पंचायत के काम होंगे। मैं मनरेगा वालों को मिला, जेडे मनरेगा लाते ना साड़ियाँ पैन, मैं उन्होंने ये पूछा जी तुम मनरेगा लाते तो थोड़े न्याणे क्या करते? बोले न्याणे पढ़ा करते। मैं तुम चाहते थोड़े न्याणे बड़े बड़े अफसर बन या मनरेगा लान? कोई मनरेगा लगाने वाला नहीं चाहता उसके बच्चे मनरेगा लगाएं। सबकी कोशिश होती है सूट बूट टाई वाले हमारे बच्चे भी DC बने। इसलिए संजय पराशर ने लर्निंग सेंटर खोले। उसमें कोई पैसे वाले के बच्चे थोड़ा पढ़ने आ रहे हैं, उसको क्या जरूरत है? तो अगर हम बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, मेरे वोटर थोड़ा हैं, ये न्याणे ने थोड़ा मुझे वोट पानी, तो जे जिंदाबाद गलांदे तो ये अपनी खुशियां करने गलांदे, इन्हें जो क्या फर्क पौंदा कि जी असा जिंदाबाद गलाई थी, असा जो टॉफी मिलनी? नहीं, वो खुश न। और भगवान, न्याणे सियाणे और भगवान, उनके बीच का रिश्ता बड़ा अच्छा है, सच्चा सुच्चा रिश्ता। तो इस करके मेरी बेनती है तुहाडे अगे, अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूलों में टीचर पूरे हों, थोड़ा जो स्कूल है ग्राउंड बनाई टीचर है ही नहीं, तो अगर टीचर उसमें नहीं है तो टीचर की जिम्मेदारी संजय पराशर लेता है। पूरे जसवा परागपुर में हर स्कूल हर कॉलेज में आपका टीचर होगा और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले समय में बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो जे टीचर है नहीं तो तुसा 3 लाख तनख्वाह जी असा गलाने असा ला कर दे, तो जे असा थोड़े इथों न्याणे है नहीं जेडे MSc BSc B.Ed ने या MA की हो, तो वो स्कूलों च वैकेंसियां न, दूजी तरफ न्याणे जेडे पढ़ने जा करते टीचर है नहीं, तो टीचर वाले स्टाफ उतो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपके डाडा सिवा कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, आपके डाडा सिवा कॉलेज में हिस्ट्री टीचर नहीं है, आपके डाडा सिवा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस टीचर नहीं है, आपके डाडा सिवा कॉलेज में म्यूजिक टीचर नहीं है, आपके डाडा सिवा कॉलेज में 2 कॉमर्स टीचर होने चाहिए, 1 कॉमर्स टीचर नहीं है। तो अगर आपके डाडा सिवा कॉलेज में टीचर ही पूरे नहीं है तो आपके बच्चों ने पढ़ा गया पढ़ लिया तो कंपटीशन लड़ी सकते हैं? तो फिर टलियारे नठदे, अम्मा जो ज़्यादा पता, तो टलियारे का किराया भी लगता। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। आपके यहाँ पर डाडा सिबा में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर आप संजय पराशर को विधानसभा भेजोगे, डाडा सिबा अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और लाएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। चर्चा करेंगे विधानसभा में। गरीबों के घर साल में 1000 बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? आपकी विडो पेंशन स्कीम जो सरकार की आपके घर में आके 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके गरीबों के बच्चों को वजीफे लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? बाहर की कंपनियां आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आपके रास्ते आपके घर तक बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? आपके घर तक एम्बुलेंस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। तो इन्होंने तो अपनी अपनी पक्कियां कोठियां बना लिया रस्ते के कंढे, तो गलांदे जी ये तो साड़ा पुश्तैनी मकान है। मुझे तो समझ नहीं लगी, पुश्तैनी मकान भी 3-4 जगह बनी गए, गरीब का कच्चा मकान वहीं का वहीं, 5 साल बीत गए, अपना विकास हो गया, अपने गुर्गों का विकास हो गया, और जो गरीब है उसको वहीं के वहीं खड़ा रख कर क्या वार्ड पंच जो गलांदे न, प्रधान जो क्या गलांदे न, कलुआ में फंक्शन है 20 लोग लेकर आना, नहीं आए तो हम दिखाएंगे हमारे में क्या ताकत है। तो गरीब गलांदा जी कोई गल नहीं आई जाएंगे, अंदर ही अंदर गलांदा बाबा टाइम दे पी खरी बजानी इन्हों की, बजनी तो आई है तो जो बजानी पौनी 5 साल बाद शंख तो बजना ही बजना, बजना नहीं बजना। तो अगर आपके बच्चों का भाग्य संवरना है, अगर आपको लगता है संजय पराशर सच बोलता है, अगर आपको लगता है 1000 बच्चों को अपनी तनख्वाह से पढ़ा रहा है, और अगर जसवा परागपुर में आपने जिम्मेदारी दी तो जसवा परागपुर के 10,000 बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और उनके साथ बैठकर उनके स्कूल कॉलेजों को दुरुस्त करूंगा। साल में हर साल 5000 नौकरियां लाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। एक एक पंचायत में हिसाब दूंगा कितनी नौकरियां लगी, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि जसवा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 6500 बेरोजगार लोग रजिस्टर हैं। नौकरियां कितनी मिली 3 साल में? 41। कितनी नौकरियां मिलियां?
10 साल रहे 41 ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ आई गया मौका पी करने का तो कर ही देने जय बाबे दी एक बारी बंदा बदली के भी दिख लेने हो। बोलने के लिए बड़ा कुछ है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर होकर आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर गुरुजन हैं। कल टीचर डे था, अध्यापक दिवस था। मैं धन्यवाद करता हूँ उन माताओं बहनों का कि जिन्होंने समय निकाला इसलिए कि चलो सच्चियाँ सुच्चियाँ गल्लां सुनी के आए। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, जिसने कम से कम आज बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और गरीबों को बोला जाओ हवन कुंड के पास बैठकर हवन यज्ञ डाल लो और अपनी 2-2 4-4 बातें करके आओ, लंगर की सेवा लेकर आओ, लंगर की सेवा देकर आओ। तो सबसे ज़्यादा तालियां जो हैं ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बजनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनका ये घर है, उनकी दिलदारी है, उनका बड़ा जिगर है। कैंप लगाने को भी यहाँ पर स्थान मिल जाता है। आप स्वाणा में आओ, मेरा घर आपके लिए है, लेकिन आप यहाँ स्थान देते हो तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम गांव के 200 लोग आ जाते हैं और इकट्ठे बैठ के बात कर लेते हैं। अपने गांव की बातें हैं गांव में ही करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर आए, मेरे को ये चेहरे सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। आप भी ये चेहरा सारी ज़िंदगी के लिए याद कर लो। शमशान घाट स्वाणे का पक्का है संजय पराशर का। मेरे अंतिम संस्कार कहाँ हो, मैं तो अभी मत्था टिक्की लिया, पर मैं ये भी लिया भगवान मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जसवां परागपुर की गरीबी दूर करने में लगा देना। कम से कम जब तेरे चरणों में मेरे को स्थान मिले तब मैं गलाई सकता कुल देवता जी आई गया जेड़ा तुसा काम दिता सह करी के आया, अपने घर बनाई के नहीं आया, जेड़ा तुहाडा हुक्म था उयो पूरा करी के आया। तो इस करी के जय जयकार साढ़े कुल देवता की होनी चाहिए। तो एक बार अपने सिद्ध जोगी पौणाहारी जिनके चरणों में नतमस्तक होकर हमने आहुतियाँ डाली, छोटे छोटे बच्चों ने भी आहुतियाँ डाली। कई लोगों ने अपने जो अंदर की तकलीफ़ें हैं वो भूल गए, आहुतियाँ डालते हुए उनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। और ऐसे वातावरण में भगवान करे जो आपके यहाँ पर घरों में सुगंधी पहुँच रही है हवा के माध्यम से, उन घरों की गुर्बत दूर हो और वहाँ पर हमेशा सुख शांति हो। जयकारा बाबा पौणाहारी दा, बोल साचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। जय बाबे दी, जय माता दी। धन्यवाद संजय पराशर जी।